जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है, और हम लोग इसलिए भी लकी हैं कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमारे सिर पर आशीर्वाद दिया है, हमारे सिर पे से अपना हाथ हमेशा के लिए रखा है। संगत जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि गुरु जी ने हमें करोड़ों की जनता में से, करोड़ों की भीड़ में से हमें अपने साथ जोड़ा है। लेकिन संगत जी, ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी ड्यूटी है, इट्स आवर ड्यूटी कि हम गुरु जी की संगत बने, ना कि भीड़ बने। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की संगत बनना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि गुरु जी अगर जब खुद चुनते हैं ना, तो आपको वो टेस्ट भी देते हैं, टेस्ट भी लेते हैं आपका। अगर हम भी टेस्ट लेते हैं ना गुरु जी का, हम भी बोलते हैं ना गुरु जी ये करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि आप गुरु जी हैं, बोलते हैं ना, सब बोलते हैं। लेकिन हम गुरु जी पे तो बोलते हैं ना कि बेटा तुम भी ये करके दिखाओ, मैं मानो कि तुम मेरी संगत हो या भीड़ हो। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी की भीड़ में नहीं जाना, हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के संगत में जाना है, गुरु जी के परिवार में ऐड होना है, गुरु जी के परिवार का, संगत परिवार का मेंबर बनना है। इसलिए संगत जी, हमें गुरु जी के, और इसके लिए पता क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी को गुरु जी से मांगना है कि गुरु जी हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वैसे तो गुरु जी यही बोलते थे कि कभी भी मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। लेकिन संगत जी, हम सिर्फ इतना ज़रूर अरदास करेंगे, गुरु जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। अगर आप हमारे साथ है, दुनिया की हर चीज़ हमारे साथ है। इसलिए हमेशा गुरु जी से, संगत जी, गुरु जी को ही मांगना अगर कुछ मांगना है तो। वैसे गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, गुरु जी को सरेंडर कर दो कि गुरु जी जैसा भी आपने करना है, जो भी करना है आप कर लो। आपको पता है कि हमारे लिए क्या सही है। हम तो शॉर्ट टर्म का सोचेंगे, अपने कंफर्ट जोन का सोचेंगे, हम तो आज की दुनियावी चीज़ों का सोचेंगे। लेकिन आप हमारे कर्मों का सोचोगे, आप हमारे लिए क्या बेस्ट है वो सोचोगे, हम इन फ्यूचर कैसे खुश रह सकते हैं वो चीज़ सोचोगे। वो हम नहीं सोच सकते, हमें तो पता ही नहीं कि हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही है भी या नहीं। इसलिए बस आपको जैसा सही लगे गुरु जी, वैसा आप करना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से, उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने सबसे पहले ये कहा है कि अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग में मैं अपनी जर्नी बताऊंगी कि किस तरह से मेरी जर्नी गुरु जी से शुरू हुई। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे और गुरु जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सत्संग को लिखने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मतलब कुछ भी से गलत हो जाए या गलत निकल जाए तो मैं सबसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और अगर मैं इस सत्संग को बोलने में गलती हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना और मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ जर्नी कब से शुरू हुई है या कैसे हुई है ये नहीं पता। कब से गुरु जी ने हमें संभाला हुआ है ये भी नहीं पता।
एक संकट आया था मेरी फैमिली पर, जिसके लिए मैंने गुरुजी से मन ही मन में अरदास की थी कि अगर ये संकट टल जाएगा तो उसके बाद मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने किया था एंड अब मैं दोबारा कर रही हूँ। मेरी जर्नी अभी जुलाई 2023 से ही स्टार्ट हुई है। मैं बस उन्हीं यूं ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए गुरुजी के एक छोटा सा स्वरूप शेयर हुआ था, तो मैंने वो सुना, सत्संग शेयर हुआ था, वो मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे ही बीच बीच में जब इंस्टाग्राम पे कोई ना कोई सत्संग आता या रील पे कुछ आता तो मैं सुन लेती। और फिर मैंने एक दिन गुरुजी के सत्संग संगत जी यूट्यूब पे सर्च किए और मुझे अच्छे लगे, मैंने सुने और मुझे बहुत अच्छे लगे। फिर एक दिन मैं ऑफिस से घर जा रही थी, तो मेरे को मेट्रो के लिए संगत जी मेट्रो के लिए रिक्शा में थी, तो एक आंटी जी ने मेरे फ़ोन में देखा कि मैं गुरुजी की सत्संग सुन रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मानते हो क्या? क्या कभी कुछ जो मांगा है वो पूरा हुआ है क्या? कभी बड़े मंदिर गए हो आप? ऐसे उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया। तो मैंने कहा कि आंटी जी, नेम नहीं लिया, पर मैंने अभी कुछ टाइम से ही कनेक्ट हुई हूँ। और मैंने उन्हें बताया कि हमारे घर में पहले से एक गुरुजी को मानते हैं और उनका स्वरूप है, पर मैं अपने उन गुरुजी और इन गुरुजी दोनों को मानती हूँ। सेम रिस्पेक्ट है, सेम फीलिंग्स के साथ मैं मानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको फिर तो जाना चाहिए, अच्छा लगेगा। फिर संगत जी वही बस इतनी बात हुई थी हमारी। और फिर मैं थोड़ा खुश थी क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि हर इंसान में गुरुजी को देखो, उनके द्वारा भेजा गया मैसेज पहचानो। तो ये मैसेज था मेरे लिए। फिर मैंने अगले दिन अपनी ऑफिस में अपनी फ्रेंड से ये इंसिडेंट जो था वो संगत जी शेयर किया। तो उसने कहा कि उसकी एक दोस्त है जो मानती है गुरुजी को, वो जाती भी है। फिर संगत जी थोड़े टाइम बाद हुआ यूं कि मैं हमारे घर में गुरुजी को भोग लगाती थी। तो मैं मन ही मन में गुरुजी को भोग लगाती तो थी, क्योंकि स्वरूप में रख नहीं सकती थी। तो क्योंकि मेरा मम्मी का मानना था कि हम पहले से ही गुरुजी को मानते हैं, तो हम दूसरे गुरुजी को नहीं मान सकते। तो मैंने उनसे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया इस सब चीज़ को लेकर। और ऐसा भी कहा जाता है कि गुरुजी खुद ही छोड़ते हैं, तो मैंने बस खुद मानना शुरू किया संगत जी। फिर मैं बस ऐसे ही मानने लगी। कुछ मांगा नहीं था, बस अच्छा लगता था, जो भी था वो बहुत अच्छा लगता था। सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता था, मंत्र जाप अच्छा लगता था। फिर गुरुजी के मैसेज मिला कि बड़े मंदिर आ जा। तो मैं परेशान, क्योंकि घर में बता नहीं सकती और अकेले जा नहीं सकती। अब मैं अकेले जाऊं कैसे? और मैंने फिर गुरुजी को कहा कि मेरा मन है, पर आप ही रास्ता बनाओ, कोई आप रास्ता निकालो, मुझे बुलाओ, आप ही बुलाओ। तो एक बार संगत जी मेरी बात मेरे पार्टनर से हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ले जाऊंगा पर अक्टूबर में। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अभी ही जाना है। फिर मेरी बात संगत जी उनके भाई से होती थी, तो वो मुझे बहुत मानता है, तो उसने मुझे एक बार में ही संगत जी हाँ बोल दिया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मुझे याद नहीं, पर मैं सितंबर की स्टार्टिंग के डेज में पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई। कुछ नहीं पता था कैसे जाना है क्या नहीं, पर सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया था। और हम मेट्रो में मिले और छतरपुर गए, तो ऑटो वाले संगत जी पैसे मांग रहे थे, तो मुझे ज़्यादा लग रहे थे। इतने में तो 2 आंटी जी मिली, हमने उनसे बात की और हमने कॉन्ट्री कर ली।
और हमें अच्छा लगा क्योंकि वो आंटी जी बहुत अच्छी थी। तो अच्छा सफ़र था रहा वो वाला। फिर संगत जी हम आगे जाके बड़े मंदिर में थोड़ा आगे पीछे हो गए। मुझे लगा यहाँ से अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर हम गए अंदर, चाय प्रसाद मिला, बहुत अच्छा लगा। उसे लेकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। और संगत जी ऐसा लग रहा था कि लाइक ड्रीम्स कम ट्रू, लाइक ऐसा फील हो रहा था। देन हम वहाँ से बाहर निकले। मुझे लगा बहुत टाइम लग जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि पहली बार गई थी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि मुझे बड़े मंदिर बुलाया। बहुत इजीली मैं वहाँ पहुँची और बहुत अच्छा लगा। फिर हम वहाँ से जब आए बाहर तो वो 2 आंटी जी हमें दोबारा मिल गए साथ में आने के लिए। मुझे अच्छा लगा और इस बार आंटी जी से बहुत सारी बात हुई। बहुत अच्छा लगा आंटी से बात करके। और आंटी जी ने हमें पैसे देने के लिए मना कर दिया। संगत जी मेरे रिक्वेस्ट करने पे भी उन्होंने नहीं लिए। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट हो गई। और फिर कुछ दिन के बाद संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें बताया जाता था कि कैसे गुरुजी के ड्रीम दर्शन, गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं और उनकी जो प्रेजेंस है वो फील होती है और फ्रेग्रेंस आती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ तब तक नहीं हुआ था, अभी तक नहीं हुआ था, बट मन में रहता था, मन में होता था कि हो ऐसा। तो फिर संगत जी एक बार जन्माष्टमी से पहले मेरे को संगत जी मैं मोरपंख और बांसुरी लाई थी। तो संगत जी मुझे ऑफिस जाना होता है। मेरा ऑफिस की जो टाइमिंग है वो टाइम जो है वो जल्दी की है। और मैं सुबह मंदिर गई, पर मोरपंख जो था ना संगत जी वो मैं ना घर पर ही भूल गई। और जब मैं अब घर पर मतलब वहाँ पे भूल गई अपने घर वाले मंदिर के पास, मुझे मेट्रो ट्रेवल करते हुए गुरुजी के मैसेज मिला कि मुझे मोरपंख मिलेगा, तो मैं समझ जाऊं कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो संगत जी मैं ऑफिस आ गई और फिर मुझे याद आया कि मैं मोरपंख नहीं लेकर आई, लेके गई। तो मैंने सोचा मम्मी जाएगी तो वो दे आएगी मंदिर में। फिर संगत जी मैं घर आई और वो मोरपंख वहीं रखा हुआ था। तो मैंने फिर गुरुजी के संगत जी मैसेज को याद किया, तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये क्या कोई कोइंसिडेंस है या सच है। तो संगत जी पर मैंने उसे गुरुजी का शुक्राना मैसेज, उसका गुरुजी का आशीर्वाद समझा और गुरुजी का शुक्राना किया और उसे ब्लेसिंग समझ के मैंने सोचा कि गुरुजी के मैसेज, गुरुजी का जो मैसेज है वो सच हो रहा है। देन गुरुजी के संगत जी मुझे मैसेज मिला कि तुझे मैं मोर के रूप में दर्शन दूंगा। तो हुआ यूँ कि संगत जी मैं ऑफिस में थी, मेरे एक ऑफिस फ्रेंड जो था वो मेरे पास आया, तो वो बात करने लगा। तो उसने अपनी राइट हैंड संगत जी जब मूव किया तो उसके हाथ में लास्ट 4th संगत जी रखूँ मैं तो मोर था लास्ट 4th में। तो मेरी नज़र बस मोर पर संगत जी मोर पर गई। मैंने फिर वही 50-50 सोचा, पर मैंने फिर गुरुजी का संगत जी शुक्राना किया और बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और रात में जब घर जाते टाइम मेट्रो लेते टाइम एक आंटी जी मेट्रो से निकल रही थी। तो संगत जी उन आंटी के हाथ में पता नहीं क्या था, पर उसमें मोरपंख था। और मैं अब श्योर हो गई थी कि गुरुजी मुझे सुनते हैं, वो मेरे साथ हैं, मुझे भी सुनते हैं। फिर कुछ टाइम बाद संगत जी मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन मिले। गुरुजी का ड्रीम दर्शन मिला जिसमें घनी अंधेरी रात में अपने मैं पेरेंट्स के साथ अपने छोटे भाई को ऐसे ढूंढ रही हूँ। तो मैंने बोला कि ऐसे वो नहीं मिलेगा। और संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप मुझे बोलना पड़ेगा। तो मैं मंत्र जाप बोलते हुए चली जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
और कुछ टाइम बाद वो मिल गया और एक सुनसान जगह पे अकेला झूले पे। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी उसे अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि अब उसे भी ले जाऊंगी। फिर कुछ दिन बाद मेरा बड़े मंदिर जाने का बहुत मन हुआ और पहले की तरह इस बार भी मेरे संगत जी पार्टनर का जो भाई था वो रेडी हो गया और इस बार भी संगत जी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। और इस बार भी गुरु जी की कृपा से संगत जी हम अच्छे से मंदिर पहुंच गए। हमने चाय प्रसाद लिया और संगत जी इस बार मैंने सोचा था कि मेरे फ्रेंड के संगत जी पेरेंट्स को भी मैं मतलब यहाँ पे जो ना पेरेंट्स को पैरालाइज्ड है तो हुआ था, तो उनके लिए मैं प्रसाद ले जाऊंगी और स्वरूप और उसे दे दूंगी। तो प्रसाद के लिए मैंने बात की तो मुझे संगत जी ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला। फिर मेरे मन में था कि गुरुजी का स्वरूप नहीं मिला, तो मैंने बोला गुरुजी 2 स्वरूप चाहिए थे, पर शायद आपको पता है कि मैं स्वरूप घर नहीं रख पाऊंगी और शायद पॉकेट स्वरूप को ज़्यादा टाइम छुपा नहीं पाऊंगी, तो शायद आप मुझे ना मिलो। पर गुरुजी ने संगत जी मेरी दोस्त के लिए मुझे चाहिए था और गुरुजी मेरी दोस्त के लिए मुझे चाहिए था, पर संगत जी मैं अपसेट हुई क्योंकि हम मंदिर से बाहर आ गए और मैं ऑटो में बैठ गई, क्योंकि मुझे यूँ था कि स्वरूप खरीदते नहीं हैं पर जो स्वरूप है वो मिलता है। तो मुझे लगा कि अपने आप मिल जाएगा बिना मांगने पे। तो संगत जी मैं ऑटो में बैठ गई, तो दो आंटी जी, वो ना संगत जी माँ और बेटी थी, वो तो ज़्यादा बात नहीं हुई। तो मैंने अपनी दोस्त को कॉल किया कि तेरे लिए प्रसाद तो ले आई हूँ, तो तू कैसे लेगी? तो बोली मैं ना कल ऑफ में हूँ, तो तू मैंने कहा कि मैं इस टाइम तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि दूर है, तो फिर या ही सब तो बात हो ही रही थी। तो मैंने कहा कि कोई नहीं, तेरे भाई को ऑफिस में दे दूँगी, तो वो कल आएगा तो मैं उसको दे दूँगी। फिर इतनी बात हुई और फ़ोन मैंने रख दिया। तो आंटी जी ने मेरी बात सुनी तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये प्रसाद आप ब्लेसिंग्स नहीं देंगे क्योंकि वहीं बैठ के खाना होता है। मैंने कहा वो नहीं आ पाएगी, तो आंटी जी ने मुझे समझाया कि आप उसके नाम का जल प्रसाद ले आते और अब अगली बार लोटा ले आना। और ये सब संगत जी बातें मुझे नहीं पता था, पर संगत जी मुझे बताई उन्होंने। बहुत बहुत थैंक यू सो मच आंटी, उन आंटी का बहुत बहुत थैंक यू और थैंक यू सो मच गुरुजी के संगत जी, मतलब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास स्वरूप है? तो आंटी जी ने संगत जी मुझे स्वरूप दिया, पॉकेट स्वरूप, और एक गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप दिया और गुरुजी के नाम का एक छोटा सा ब्रेसलेट जिसमें डोरी डाल के पहना था। तो संगत जी मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। मैंने बहुत शुक्राना किया, मेरी आंखें भी भर आई, मैं बहुत खुश हुई थी संगत जी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा उस टाइम पे खुशी का ठिकाना क्या था। और मैंने उसे बताया, मैंने अपने पार्टनर को बताया। फिर आंटी जी ने कहा था कि ये जो प्रसाद है मतलब खा लेना और जल प्रसाद उन्हें दे देना। संगत जी मैंने वैसा ही किया। मैंने ड्रीम देखा कि भाई के लिए, पर वो नहीं गया। इसकी संगत जी उसकी जो संगति है ना वो बहुत बुरी है, वो बातों को समझता नहीं है। वो अपनी दोस्त से मिलने चला गया था। तो और फिर एक दिन के बाद संगत जी जो संकट आया जिसमें मैंने गुरुजी से प्रे किया कि संगत जी मैंने बोला कि गुरुजी प्लीज़ वो संकट ख़त्म होते ही मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी हुआ यूँ था कि मेरा छोटा भाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि उसकी जो संगति है वो अच्छी नहीं थी,
तो वो है तो छोटा, पर वो एक लड़की के चक्कर में था। बट हमें पता था, बस नॉर्मल लिया, लाइटली लिया कि आजकल का ठीक है, ऐसा माहौल है, ठीक है, बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। पर हम उसे डांटते भी थे और डर भी रहता था कि कुछ गलत ना करे। मम्मी भी उसे बहुत मारती थी, बहुत समझाती थी, डांटती थी। बट कुछ 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 चीज़ें शायद संगत जी किस्मत में लिखी होती हैं, तो वो होनी ही होती हैं। तो संगत जी हुआ यूँ कि मैं जिस दिन बड़े मंदिर जाकर आई, उसी रात करीबन 9 बजे वो बाहर से आया। आज बाहर से आया, घर में शोर मचाने लगा कि मैं खाटू श्याम जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा और दोस्त वेट कर रहे हैं। और सब संगत जी ऐसा बोल बोल कर वो जल्दी घर से जल्दी निकल गया। मम्मी ने, दीदी ने, हम सब ने उसे रोका, लेकिन वो नहीं रुका। हमने सोचा कि चल ठीक है, वो कल आ जाएगा। पर उस पर संगत जी मतलब ऐसा भी कहते हैं कि कुछ किया है जिसके लिए हम संगत जी माता के पास जाते हैं कि उसके जो उपाय हैं वो करते हैं। तो संगत जी हुआ यूं कि हम उस रात सो गए। नेक्स्ट डे 12 बजे मैं ऑफिस में थी, मेरी माँ के फ़ोन से फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि तेरा भाई ऐसे ऐसे गया, लड़की को लेकर गया है, उसके घर वाले आए थे, धमकी दे के गए थे। तो संगत जी बहुत डर गई मैं, और मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। मेरे को बहुत संगत जी झटका लगा, बहुत बड़ा शौक था ये तो मेरे लिए। तो संगत जी मैं परेशान, मैं गुरुजी महाराज जी से प्रे करी जा रही थी। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं रात में 8 बजे घर पहुँचे और मम्मी सब परेशान। मैं गुरुजी से बस यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी वो दोनों लोग, मेरे भाई और वो लड़की, सही सलामत यहाँ घर आ जाएं, घर वापस आ जाएं। फिर गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं मतलब कोई ऐसे कलेश नहीं हुआ। हम सब ने मिलकर इस सिचुएशन को बहुत नम्रता से, बहुत आराम से हैंडल किया। और नेक्स्ट डे वो दोनों मिल गए, मेरा भाई, मेरी फैमिली और वो लड़की और उसकी फैमिली पुलिस स्टेशन में थे। तो संगत जी हुआ यूँ था कि वो लोग बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, हम इतना नहीं हैं। और बार बार हमें डर था कि हम उसे कह रहे हैं कि कोऑपरेट करो। हमने कोऑपरेट किया, पर ये कहीं संगत जी ये था कि बदल ना जाए। बहुत परेशान थे। तो संगत जी मैं घर थी और दिन में, और काम करके संगत जी मैं बैठी हुई थी, क्योंकि बाकी मम्मी पापा को तो पुलिस स्टेशन थे। फिर संगत जी मैंने एक दिन सत्संग सुना, जिसमें आंटी जी ने बताया था कि वो साईं बाबा को मानती थी और उन्होंने साईं बाबा के रूप में उनको दर्शन मिले थे। तो संगत जी थोड़ा मैं परेशान थी। भरोसा भी है गुरुजी पर, गुरुजी महाराज जी पर बहुत भरोसा है, लेकिन गुरुजी पर गुस्सा भी था। और संगत जी मैंने बोला, गुरुजी मुझे कोई संकेत तो दो कि आप मतलब मेरे साथ हो। आई नो संगत जी कि ये कहना नहीं चाहिए, पर मैंने ये चीज़ कही। फिर संगत जी मैं सोच रही थी, मैं ना कि जो रोजेस की फ्रेगरेंस है, ना कोई ये दर्शन होते हैं, ना कोई फ्रेगरेंस होती है। तो संगत जी हुआ यूँ कि मैं मतलब यही बात सोच ही रही थी कि जो मैंने उसी दिन में सत्संग में सुना था, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं चाहती हूँ आप मुझे गुरुजी महाराज जी के साथ दर्शन दो। तो संगत जी ये मैंने दिन में कहा था। तो अब शाम को पूजा की, तो मैंने बस कुछ काम कर रही थी, तो हमारे गुरुजी महाराज जी के स्वरूप को देख रही थी, तो परेशान थी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप चलाया फ़ोन में। तो संगत जी मैंने देखा कि गुरुजी महाराज के लेफ्ट हैंड के साइड में मुझे आइज़ एंड फेस के दर्शन हो रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा,
अपनी दीदी को दिखाया, और जिन आंटी ने मुझे स्वरूप दिया था दोस्त के लिए, उन्होंने मुझे अपनी इंस्टा आईडी दी थी। मैंने उनको मैसेज किया और उनको मैंने पिक भी भेजी। और संगत जी, तो आंटी जी ने भी देखा और आंटी जी ने बताया कि गुरुजी के लाइव दर्शन हुए हैं। संगत जी, मेरी आंखें भर आई और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। फिर संगत जी, जो ये पुलिस का जो मैटर था वो बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा बन सकता था, पर रात में 12 बजे के करीब लड़की के घर वालों ने कंप्लेंट ले ली वापस, तो वो केस ख़त्म हो गया। सबसे मोटी परेशानी संगत जी, सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हुई। फिर संगत जी थोड़ी राहत मिली, पर भाई अभी भी स्टेशन में, तो पुलिस स्टेशन में था। तो नेक्स्ट डे मेरे पेरेंट्स गए, तो उन्होंने 1 लाख रुपए मांगे। मेरे घर वाले बोले कि इतने तो हम नहीं दे पाएंगे, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, इतने हम नहीं दे पाएंगे। तो वो वापस आ गए। फिर भी संगत जी परेशानी तो थी। अब सारा दिन हो गया। फिर संगत जी संडे में 5 बजे के बाद मैं स्टेशन से बार बार कॉल आया, तो आए। तो फिर हमने मेरे 2 भाई गए थे वहाँ पे। वो लाख की बात संगत जी 25,000 में सॉल्व हुई थी। संगत जी मेरा भाई जो है वो 20 साल का है, तो गलती उसकी भी ही थी और लड़की की भी। पर फेस संगत जी जो घर वालों ने किया, गुरुजी महाराज और गुरुजी की कृपा से संगत जी, जो मतलब थोड़ी देर हुआ, कृपा से सही चाहे देर सवेर सब ठीक ठाक हो गया। मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी गुरुजी महाराज, गुरुजी की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी के ड्रीम दर्शन जो थे कि भाई मुसीबत में है, पर गुरुजी महाराज की कृपा से वो मिल जाएगा, ये मुझे उस दिन समझ आया कि गुरुजी ने मुझे पहले ही ये इस संकट का जो ये संकेत था ना, वो मुझे दे दिया था। मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे गुरुजी महाराज और मेरे गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, हर वक्त अंग संग रहते हैं। बस मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। और संगत जी, गुरुजी कोई भी गलती हुई हो या कुछ ऐसे शब्द जो सही नहीं यूज़ किए हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग में तो गलती है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, मुझे माफ़ करना। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुजी एंड संगत जी। बस मैंने अब ये सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब गुरुजी की आज्ञा जब होगी तो ये सत्संग ज़रूर शेयर होगा। बस मैंने अब संगत जी गुरुजी का मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी परीक्षा लेते हैं पर साथ भी देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी बहुत सारे सत्संग है शेयर करने के लिए। डेली हर एक दिन, हर एक सेकंड जो है वो सत्संग ही है। अब मैं अपना सेकंड सत्संग जब शेयर करूँगी उसमें मतलब संगत जी मैं आगे की जर्नी बताऊँगी, जो बहुत ज़्यादा, अगर आप बताइए तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। और हमेशा मैं यही अरदास करती हूँ गुरुजी आप हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है
जो सत्संग करते हुए अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। मुझे डायबिटिक तो संगत जी मैं बहुत सालों से है। मेरे अंकल जी की भी तबीयत खराब थी। हम कमरे में बैठे थे, मैंने फेसबुक पर गुरु जी का सत्संग सुना। वो आंटी जी संगत जी विदेश से अपना सत्संग सुना रही थी। मुझे उनका सत्संग बहुत अच्छा लगा। मैं सत्संग सुनकर संगत जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। मैंने फेसबुक से ही गुरु जी का स्वरूप बनवाया, 2-3 छोटे छोटे स्वरूप और एक बड़ा स्वरूप बनवाया, क्योंकि सत्संग में वो आंटी जी कह रहे थे कि गुरु जी का स्वरूप जल प्रसाद में संगत जी जल प्रसाद का बोल रहे थे, और वो जल प्रसाद घर में सभी को दो, ये बोला। 3 साल पहले मेरे अंकल जी के संगत जी राइट साइड में पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई थी। थोड़े दिनों में ही संगत जी गुरु जी की कृपा से वो ठीक हो गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एकदम से अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे सांस चढ़ने लग गया। डॉक्टर को समझ में नहीं आया संगत जी कि मुझे क्या हुआ है। मेरी दोनों किडनी जो थी वो खराब हो गई थी, लेकिन संगत जी डॉक्टर को पता नहीं चला कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को वो समझ नहीं पाए थे। फिर मेरा बेटा मुझे मेरे इलाज के लिए संगत जी अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली ले गया। वहाँ डॉक्टर ने मुझे काफ़ी दिनों तक एडमिट रखा। काफ़ी दिन एडमिट रहने के बाद बड़ी मुश्किल से संगत जी डिस्चार्ज मिला। घर आने के बाद 1 हफ्ते बाद मुझे सुबह के समय संगत जी मैं बेहोश हो गई। मैं बेहोशी की हालत में ज़ोर ज़ोर से रोने चिल्लाने लगी। मुझे इस बात का बाद में घर वालों से पता चला, जब उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ था एग्जैक्ट। मुझे फिर अपोलो में ले जाया गया, और बहुत टाइम एडमिट रहने के बाद संगत जी 8-9 घंटे डायलिसिस करते रहे। बच्चों को भी संगत जी बाहर वेटिंग में बिठा कर रखते थे। इतनी डायलिसिस करने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 1 महीने के बाद बड़ी ज़बरदस्ती से छुट्टी ली अपोलो से। मेरे को संगत जी बेहोशी में ही घर लाया गया। मुझे कुछ नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरी एक बेटी लुधियाना में रहती है। उसने लुधियाना में एक किडनी डॉक्टर का पता किया। लुधियाना में संगत जी डीएमसी हॉस्पिटल में मुझे वहाँ पे किया। मुझे ऑक्सीजन लगी हुई थी और वहाँ डॉक्टर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। गुरुजी की कृपा से संगत जी ऑक्सीजन हट गई। दिल्ली में मेरी संगत जी इतनी ज़्यादा जो थी, वो जो लेग्स थी, टांगी वीक हो गई थी कि मैं अपने पैरों पर ना खड़ी भी नहीं हो सकती थी। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। और संगत जी मेरे हर रोज़ डायपर लगने शुरू हो गए थे। मैं सहारनपुर में गुरुजी का एक मंदिर है, तो वहाँ पर वो मेरी संगत जी बहू की फ्रेंड है। उसने मेरी बहू को फ़ोन किया और कहा कि आंटी के लिए बड़े मंदिर से स्वरूप आया है, जो कि फ्रेम करवा के आंटी जी के कमरे में ही रखवा लो। तो मेरी बहू गई, गुरुजी का स्वरूप लेकर आई, और गुरुजी का संगत जी स्वरूप 2 घंटे में फ्रेम होकर आ गया। गुरुजी मेरे घर आए, गुरुजी का हमने वेलकम किया, और घर में संगत जी कड़ा प्रसाद, देग प्रसाद बांटा गया। संगत जी उसी रात मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैं अपनी केयर टेकर को बोलती रही कि मेरा डायपर उतारो, मेरा यूरिन रुक गया है, मेरा डायपर उतारो, मेरा यूरिन रुक गया है। मेरी टेक केयर को बोला कि मुझे कमरे से बाहर लेकर चलो। मैं चिल्लाने लगी। मेरा बेटा बहू भी आ गए। मैं आंगन में आकर गिर संगत जी फिर से गिर गई। मैं चिल्ला रही थी, सुबह का टाइम था। मुझे चिल्लाते सुन संगत जी सभी आ गए। मैंने कहा कि मेरा यूरिन पाइप हटा रहे हो और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जैसे यूरिन पाइप हटाई तो संगत जी और डायपर हटाया, दर्द एकदम से ठीक हो गया। जिस दिन गुरुजी का स्वरूप घर आया,
उसी दिन मेरा यूरिन बैग और डायपर उतर गया। गुरुजी की कृपा से मैं थोड़ा थोड़ा संगत जी चलने लगी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं चल भी पाऊंगी, कभी अपने ऐसे चल भी लूँगी। लुधियाना हॉस्पिटल में पता लगा कि मेरी किडनी जो है वो दोनों खराब हो चुकी हैं। मैं डायलिसिस पर थी पिछले 3 महीने से, संगत जी पिछली 8 महीने से। गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चों ने किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा। किडनी का कहीं से भी अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड ने मुझे किडनी डोनेट की, और मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मेरा किडनी ट्रांसप्लांट था वो संगत जी ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेस रहा। गुरुजी आप अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर, पूरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी पहली बार सत्संग लिख रही हूँ, कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हुई तो आप भी मुझे माफ़ करना। गुरुजी का बार बार शुक्राना करते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग है जो सुनाती हूँ। बिल्कुल 2 मिनट का सत्संग है संगत जी जो मैं आपको सुना रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग संगत जी, मैं ये मेरा फर्स्ट सत्संग है, और मैं सत्संग मतलब संगत जी मेरा बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। गुरुजी मेरी लाइफ में संगत जी 2023 से आए हैं, और गुरुजी के बारे में मुझे मेरी भाभी ने बताया था। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि जिस परेशानी से आप गुज़र रही हैं तो वो सिर्फ आप गुरुजी का एक मंत्र जाप है, उसे करते रहिए, आपको बहुत ज़्यादा तो आपको थोड़ा सुकून मिलेगा। तो संगत जी उन्होंने जैसे मुझे बताया मैंने वैसे किया। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं अपनी पति से 2017 में फर्स्ट टाइम मिली थी, और हमारी शादी भी 7 दिसंबर और 2020 में हुई थी। हम शादी के 1 साल बाद मतलब बाद से ही संगत जी ट्राई कर रहे थे कि बेबी हो जाए, बेबी के लिए। पर संगत जी कोई खुशी नहीं मिली, कोई मतलब हो ही नहीं रहा था। तो 1 ही महीने में संगत जी 1 ही महीना हुआ था संगत जी गुरुजी की शरण में आए हुए, और मुझे सितंबर 23 तारीख को 2023 को गुरुजी के दर्शन हुए मेरे गुलाबी टाल में। मैंने उस टाल को संगत जी उलट पलट कर सभी तरीके से देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, पर वो वैसे की वैसे ही संगत जी दिख रहे थे। सच में संगत जी फिर बहुत टाइम देखने के बाद मैं सोची कि चलो अगर ये मेरा भ्रम भी है तो कोई नहीं, मुझे दिख तो रहे हैं। फिर 3 से 4 दिन बाद संगत जी अचानक से एक शाम मेरी यूं ही सत्संग सुनते सुनते संगत जी आँख लग गई। गुरुजी मेरे सपने में आए संगत जी। मैंने तब भी ये सोचा कि शायद मैं सत्संग को सुनते सुनते सो गई, इसीलिए मतलब आए होंगे, इसीलिए मुझे ऐसा कुछ फील हुआ होगा। आज पूरे संगत जी 3 महीने हो गए हैं मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। उनका हर कोई मैसेज आता है मुझे, जिससे उम्मीद जगती है और ख़त्म हो जाती है। बस अब मैंने अपने दिल को समझा लिया है कि जैसा माँ पार्वती बिना जन्म दिए माँ बनी थी, तो शायद एक दिन मुझे भी ऐसा कोई मिलेगा, ऐसा कोई सुख मिलेगा, या गुरुजी मेरी
सुनेंगे, मेरी ये खाली कोक को भरेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगती, क्योंकि ज़िंदगी में हर परेशानी हम खुद पैदा करते हैं, हम खुद ही होते हैं इस चीज़ के जिम्मेदार। तो सॉल्यूशन भी खुद हमें ही करना है, निकालना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुरुजी, जहाँ हम अपनी ब्लेसिंग्स के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए संगत जी, बस गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, और मैं अब अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ। और एक दिन मुझे भरोसा है कि मुझसे गुरुजी बहुत बड़ा सत्संग शेयर करवाएंगे। सत्संग का हैप्पी एंडिंग भी मैं ज़रूर सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका दिल से बहुत बहुत शुक्राना, हमेशा हमेशा शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी एक सत्संग ऐसा माध्यम है ना, जिससे हम गुरु जी से बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली कनेक्ट हो सकते हैं और गुरु जी के बारे में जान सकते हैं, गुरु जी के संगत के बारे में जान सकते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। गुरुजी हमें इन सब चीज़ों का इशारा देते हैं, इसलिए हमेशा जो भी गुरुजी कहते हैं संगत जी, हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और जैसा भी गुरुजी हमें संदेश देते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। और कभी भी जो गुरुजी के सत्संग आते हैं या गुरुजी के जो मैसेज आते हैं, कभी भी उनको इग्नोर ना करें, उनको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि हो ना हो संगत जी वो चीज़, वो सत्संग अगर हमारे सामने फ्लैश हुआ है, दैट मीन्स वो हमारे लिए है, इसीलिए गुरुजी ने वो हमारे सामने लाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।